अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोग के साथ ईद के 4th डे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैं गई थी अपनी बड़ी सिस्टर के घर में। मेरी बड़ी सिस्टर ने दावत की थी और मैं जाने की तैयारी कर रही थी, अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी। मैंने सोचा कि आप सबको अपना ड्रेस भी दिखाऊं कि मैंने किस तरह स्टिच करवाया है, क्योंकि मैं ईद की कोई शॉपिंग शेयर नहीं कर सकी थी। तो ये गुल अहमद ब्रांड का सूट है, सिंपल 3 पीस सूट मैंने लिया था और इसको मैंने स्टिच करवाया है। इस पर आगे मैंने 3 फैंसी बटन लगवा लिए हैं। ट्राउज़र के पाइंचों पर मैंने लेस लगवा ली है और साथ में चाक और दामन पर भी मैचिंग की लेस लगाई है और साथ में पाइपिंग भी लगवाई है चाक और दामन पर। और दुपट्टा मैंने ऐसा बनवाया है कि जो ग्रीन कलर आ रहा है सूट में, इसकी मैचिंग का मैंने रिबन लगवा लिया है और इस सूट का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था। और ये एम्ब्रॉयडर्ड अलकरम की कुर्ती है तहरीमा बानो की, इसको मैंने स्टिच करवाया है और ये इसी तरह कैटलॉग में बनी हुई थी, तो मैंने इसी तरह इसको स्टिच करवाया है और बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इसके साथ तहरीमा बानो पहनेगी, टाइट्स पहनेगी या आउटफिटर से तहरीमा बानो ने जीन्स ली थी वो इसके साथ पहन लेंगी और इसका लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था कुर्ती। और सैंडल मैंने ये ली थी, ब्लैक कलर मैंने चूज़ किया था क्योंकि ब्लैक कलर हर सूट पर चल जाता है। और एक मैंने ये ली थी और एक मैंने वाइट में ली थी सिंपल सी। तैयार होने के बाद मैं घर से निकल गई थी और रास्ते से मिठाई ले ली थी और यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ लाइट नहीं है। और वैसे तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन कोई घर में इवेंट हो तो ज़रूर हर किसी घर में यही होता होगा, लाइट चली जाती है। और ये वैसे भी यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हैं तो अभी इनके घर में जनरेटर का और यूपीएस का कोई इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि वैसे तो लाइट जा नहीं रही थी और सभी को पता था कि लाइट नहीं जा रही है। लेकिन घर में कोई दावत हो, फंक्शन हो तो ज़रूर लाइट ने तंग करना होता है। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि लाइट चली गई थी, लेकिन ये है कि आधे से पौने घंटे में लाइट आ गई थी। और जब मैं यहाँ आई तो मेरी और बहनें भी आ गई थी और ये मेरी जो बहन है उनकी नन है और ये उनकी बेटी है। यहाँ पर ये लोग घूम रहे थे। ये है कि मेरी सिस्टर का घर वेस्ट ओपन है तो माशाल्लाह से काफ़ी हवा आ रही थी, तो बस इसी तरह थोड़ी बहुत हमने बातें करके टाइम पास कर लिया था। और यहाँ आकर मैं बच्चों को दे रही हूँ ईदी, और बच्चों को मैं 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं देती हूँ। और मेरी सिस्टर कह भी रही थी कि तुम रेड वाले नोट निकालो। मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए मैं रेड वाले नोट यूज़ नहीं करती हूँ, बच्चों के लिए ये मैं 50 रुपीज़ का नोट ही, पर्पल वाला नोट ही यूज़ करती हूँ। और बच्चे कैसे झट से हाथों में पकड़ रहे हैं ईदी। और मेरी भांजी ने पहना था जे डॉट का ड्रेस और मुझे दिखा रही थी कि खाला कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये सारी वीडियो मैं अंधेरे में बना रही थी और उसके बाद लाइट आने के बाद तो खाना लगना स्टार्ट हो गया था, फिर मैं इतनी ख़ास वीडियो नहीं बना सकी। और ये एक और मेरी सिस्टर हैं बड़ी, ये भी अपना ड्रेस दिखा रही हैं। और यहाँ पर बैठी है मेरी चाची, और चाची को मैंने कहा कि मैं आपको वीडियो में ले रही हूँ। चाची ने कहा हाँ ले लो, तो मैं वीडियो में बता के लेती हूँ, बाद में कोई एतराज़ ना करें। और अब मैं आपको किचन का विज़िट कराती हूँ कि किचन में क्या तैयारियाँ हो रही हैं। और जब घर में दावत हो और खाना घर में पके तो किचन का यही हाल हो रहा होता है। और यहाँ पर बन रहे हैं माश की दाल के दही बड़े और मेरे बहनों ही दही फेंट रहे हैं। माश की दाल के दही बड़े बहुत मज़े के बने थे। और साथ में आई है बीफ पुलाव की देग, और देखिए दही बहुत गाढ़ी थी तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया गया है। और साथ में घर में बनाई है मेरी सिस्टर ने चिकन कढ़ाई बनाई है और साथ में शीर खुरमा बनाया है और शाही टुकड़े बनाए हैं। और ये सारी चीज़ें घर में बनी हैं। और देखिए माशाल्लाह से बड़ा सा दस्तरख़्वान लगा दिया है, क्योंकि मेरी सिस्टर की नंदे हैं, उनके बच्चे हैं, इनकी खाला सास हैं और खालू ससुर हैं, ये सारे माशाल्लाह से आए हुए थे। लेकिन इन सब को मैं वीडियो में नहीं ले सकती थी क्योंकि ये लोग कैमरे के आगे नहीं आते हैं। और बस हम लोग दस्तरख़्वान लगा रहे हैं सब मिलकर। और मैं रायता भी प्यालियों में निकाल रही हूँ ताकि इसको भी दस्तरख़्वान पे रख दूँ। और हमने पहले सारा दस्तरख़्वान लगा दिया था और सारी चीज़ें दस्तरख़्वान पे रख दी थी। उसके बाद सबको बुलाया था कि सब आकर खाना खा लें। और यहाँ पर मैं काट रही थी कुलचे और ताफ्तान की, मैं कटिंग करके वो भी दस्तरख़्वान पे सर्व कर रही थी। और साथ में ये शीर खुरमा है और एक बाउल इन्होंने फ़िल करके रखा हुआ था और बाकी का शीर खुरमा पतीली के अंदर है। अब इसको हम बाउल में डाल डाल के सर्व कर देंगे। और शीर खुरमा भी बहुत मज़े का बना था और ये मेरी सिस्टर ने बनाया था। बाकी की सारी चीज़ें मेरी सिस्टर ने ही बनाई थी, सिर्फ बीफ पुलाव बाहर से आया था और ये बाकी की सारी चीज़ें माशाल्लाह से घर में बनी थी।
शीर खुरमा लास्ट में दस्तरख़्वान पे सर्व किया था, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है और पहले से रख देते तो ये गर्म हो जाता। तो बस यहाँ पर सब खाना खा रहे थे। जब खाना आधे से ज़्यादा सब खा लेंगे फिर हम शीर खुरमा सर्व करेंगे, साथ में शाही टुकड़े सर्व करेंगे। और माशाल्लाह से खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और तहरीमा बानो को हमने जग भरने का काम दिया हुआ था। तहरीमा बानो जग भर भर के दस्तरख़्वान पे रख रही थी। और वैसे भी पानी कम पिया जाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी ली जाती है तो पानी इतना ज़्यादा पिया भी नहीं जाता है। और देखिए माशाल्लाह से सब खाना खा रहे हैं। आगे जो बैठे हैं वो मेरी बहन के ससुराली बैठे हैं, तो वहाँ तक मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। खाने से सब फ्री हो गए हैं और अब मैं दे रही थी बच्चों को ईदी। जो थोड़े बहुत बच्चे रह गए हैं मैंने कहा कि उनको मैं ईदी दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ईदी निकाल रही थी और ये लोग यही कह रहे थे कि रेड वाले नोट निकालो। मैंने कहा नहीं, बच्चों को मैं छोटा नोट देती हूँ और बड़ों को मैं बड़ा नोट देती हूँ। आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।